दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज को 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है, भारतीय कला के साक्ष्य किस कला से मिलने लगते हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय कला के साक्ष्य जो मिले हैं वो किस काल से मिलने लगे हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सैंधव काल। तो भारतीय कला के साक्ष्य सैंधव काल से मिलने लगे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। रंगों के चूड़ या पाउडर से निर्मित चित्र को क्या कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धूलि चित्रण। रंगों के चूड़ या पाउडर से निर्मित चित्र को धूलि चित्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन विशुद्ध और साधारण चित्रण माध्यम है। इनमें से कौन विशुद्ध और साधारण चित्रण माध्यम है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेस्टल चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। जल चित्रण के लिए उपयुक्त ब्रश क्या होता है। तो जल चित्रण के लिए जो उपयुक्त ब्रश होता है वो सेमल हेयर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, सेबल हेयर। अगला प्रश्न है, फड या पटचित्र का संबंध किससे है। फड का संबंध किस राज्य से है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान से। फड या पटचित्र का संबंध राजस्थान से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। फ्रेस्को चित्रण का माध्यम क्या है। फ्रेस्को चित्रण का माध्यम क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भित्ति चित्रण। तो फ्रेस्को चित्रण का माध्यम भित्ति चित्रण है। और मित्रों, आज रात 8 बजे पूरा एक प्रैक्टिस सेट 125 प्रश्नों का आने वाला है। आप सभी से अनुरोध है कि रात 8 बजे आप 125 प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। 8 बजे आप सभी लोग इस चैनल पर 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। तो आप सभी आज 8 बजे रात्र में जरूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। कैनवास चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल क्या होता है। तो कैनवास चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल, तो यहाँ पे धरातल नहीं होगा, यहाँ रंग होगा, तो तैल रंग होता है। तो कैनवास चित्रण के लिए उपयुक्त तैल रंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। वसली का संबंध किससे है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुगल से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सुविधाजनक माध्यम क्या होता है। तो स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सुविधाजनक माध्यम जल रंग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। भारत में शिला चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने का श्रेय किसको जाता है। तो भारत में शिला चित्रों की ओर सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने का श्रेय जाता है काकवर्ण को, कार्लाइल तथा काकवर्ण को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के स्थल हैं। तो मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के शिला चित्रों के स्थल चुनार, कोहबर और बिंडम है। ये सभी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। बिंडम की खोज किसने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जगदीश गुप्ता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। भारत के प्रागैतिहासिक कला का केंद्र कौन सा है।
तो भारत के प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है पंचमढ़ी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, पंचमढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। अधिक धनुर्धारियों का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज्यादा धनुर्धारियों का चित्रण प्राप्त हुआ है पंचमढ़ी से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से एक मोर का विशाल चित्र मिला हुआ है? तो आदमगढ़ से एक मोर का विशाल चित्र मिला हुआ है। तो प्रागैतिहासिक क्षेत्र आदमगढ़ से एक विशाल मोर का चित्र मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। भीमबेटका का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा भीम का बैठका। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। भीमबेटका में गुफाओं की संख्या कितनी है? सही जवाब होगा लगभग 600। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, भीमबेटका में गुफाओं की संख्या 600 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर किस पर्वत पर स्थित है? प्रागैतिहासिक क्षेत्र सिंघनपुर चावर थल पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, चावर थल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। बादा क्षेत्र के शिलाश्रयों की खोज किसने किया था? तो बादा क्षेत्र के शिलाश्रयों की खोज करने वाले थे सिल्वेराड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है? तो पंचमढ़ी मांडादेव पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी। और आपके जो प्रश्न में पूछा जाएगा वो 125 प्रश्नों का श्रृंखला होगा। तो इसलिए आज शाम को आपको पूरे 125 प्रश्न की एक श्रृंखला मिलने वाली है। इसलिए आप इस चैनल से आज शाम 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा। 8 बजे आप पूरा एक प्रैक्टिस सेट 125 प्रश्नों का हल कीजिएगा, रात 8 बजे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ पर मिलता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, होशंगाबाद। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। प्रागैतिहासिक चित्र है, तो कौन सा प्रागैतिहासिक चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केव चित्र। अगला प्रश्न है, क्षेपांकन शैली का संबंध किससे है? तो क्षेपांकन शैली का संबंध है प्रागैतिहासिक काल से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला है। अगला देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की ताम्र मूर्ति की लंबाई कितनी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी है उसके ताम्र की मूर्ति जो है उसकी लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। सिंधु सभ्यता में चित्रकला का प्रमाण मिलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिट्टी के बर्तनों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अगला प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता के अनुसार कला का उद्गम कहाँ से प्रारंभ हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिपि से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। लावण्य योजना किसे कहते हैं? लावण्य योजना बाह्य सौंदर्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, बाह्य सौंदर्य। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्र में किस चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है? तो चित्र सूत्र में किसे चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सदृश्य को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34।
किसे संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? तो प्रसन्न नेत्र होते हैं खंजन के पक्षी के समान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, खंजन के पक्षी। अगला प्रश्न है, असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1914 में। असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां 1914 में बनाई। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 37। असित कुमार हलदार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों को कितने खंडों में विभाजित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7 खंडों में। असित कुमार हलदार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों को 7 खंडों में विभाजित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। जोगीमारा गुफा के चित्र किस रंग की पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं? तो जोगीमारा गुफा के जो भित्ति चित्र हैं वो बने हुए हैं सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। अजंता गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाघोर। अगला प्रश्न है, लेडी हरिगम की अध्यक्षता में भारतीय कलाकारों द्वारा अजंता की प्रतिलिपियां कब बनाई गई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1910 में। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। अजंता गुफा का आकार कैसा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42। अजंता के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस राजवंश का था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाकाटक वंश का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। शास्त्रीय कला कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजंता को। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राफिक्स महोदय के अनुसार अजंता का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? तो ग्राफिक्स महोदय के अनुसार अजंता का जो सबसे प्राचीन चित्र है, एक बैठी हुई स्त्री का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45। अजंता में रंग की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चित्र किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा महाहंस जातक को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। बाघ गुफा की चित्र शैली किस पर आधारित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अजंता। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा का प्रथम चित्र माना जाता है? तो बादामी गुफा का प्रथम चित्र राज दंपत्ति का माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, राज दंपत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, बादामी के चित्रों का विषय शिव विवाह से संबंधित किसने बताया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टेला कैम्ब्रिज ने। तो बादामी के चित्रों का विषय शिव विवाह से संबंधित स्टेला कैम्ब्रिज ने बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49। सर्वप्रथम 2.25 चश्म चेहरे का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंतलवासल गुफा में हुआ है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का चित्र किस गुफा से मिला हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंतलवासल गुफा से। अर्धनारीश्वर का चित्र सिंतलवासल गुफा से मिला हुआ है। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगेगा आपको, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और आज रात को एक फुल प्रैक्टिस सेट 125 प्रश्नों का आपको मिलने वाला है, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। रात 8 बजे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।